अब नेक्स्ट हम लिखेंगे मॉडुलस इक्वेशंस और इनइक्वालिटी। ठीक है, फर्स्ट देखिए, यहाँ जगह नहीं है ना, ऐसे केस बना लो आप लोग। तो जैसे पहला केस ले लो, किसके लिए, जब a ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, इस रेंज में फर्स्ट केस है ना, यहां डाल देते हैं हम फर्स्ट और इसको कर देते हैं a। तो अगर आपका मॉड x इक्वल टू a है तो मैंने बता दिया x कितना होगा, प्लस माइनस a। डी पार्ट, ठीक है, यदि a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और आपको ऐसा दे रखा है मॉड x लेस देन इक्वल टू a, ये भी पॉजिटिव, ये भी हमने पॉजिटिव लिया। इन केस ऑफ इनइक्वालिटी स्क्वायरिंग शुड बी डन व्हेन बोथ साइड्स आर पॉजिटिव। इनइक्वालिटी के केस में आप स्क्वायरिंग तभी करेंगे जब दोनों साइड पॉजिटिव हो। इफ वन साइड पॉजिटिव वन साइड नेगेटिव, डोंट स्क्वायर, जस्ट कंपेयर डायरेक्टली। बात समझ में आ गई? तो फिर आपको क्या करना है, सिर्फ उसको कंपेयर करना है। एक साइड पॉजिटिव है एक साइड नेगेटिव है, तो दोनों साइड पॉजिटिव है तभी स्क्वायर करेंगे, है ना। स्क्वायर व्हेन बोथ साइड्स आर पॉजिटिव। स्क्वायर कर लीजिए, मॉड एक्स होल स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर। मॉड एक्स होल स्क्वायर सिंपली एक्स स्क्वायर। फैक्टराइज कर लो x प्लस ए, जैसे मॉड हट गया ये सिंपल पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी में कन्वर्ट हो गया। वेवी कर्व मेथड माइनस ए प्लस माइनस प्लस, कौन सा साइन, नेगेटिव, तो x आएगा माइनस ए से a। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू माइनस ए टू प्लस ए, नेगेटिव वाले से बड़ा और पॉजिटिव वाले से छोटा। ठीक है, सी, यदि मॉड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a है इसी केस में, तो फिर x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू a स्क्वायर, x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमें पॉजिटिव साइन लेना है, तो ये आएगा x लेस देन इक्वल्स टू माइनस ए और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a, नेगेटिव वाले से छोटा पॉजिटिव वाले से बड़ा। इंटरवल में लिखेंगे तो ऐसे माइनस इन्फिनिटी से माइनस a यूनियन a टू इन्फिनिटी, है ना। जैसे आपको ये दे रखा है कि मॉड x लेस देन 2, तो इसका सिंपली डायरेक्टली आप इससे फॉर्मूला लिख लें, माइनस 2 टू 2। अगर आपको दे रखा है मॉड x ग्रेटर देन 3, तो x लेस देन माइनस 3 और x ग्रेटर देन 3। और अगर यहाँ पे भी इक्वालिटी है तो यहाँ पे भी लगा लें। अब सुनो, बच्चा इतना ऐसे काम नहीं करता, बच्चा इसको लिखता है। आप सुनो, मैं आपको बता रही हूँ क्या गलतियां करता है वो। मॉड x लेस देन 2, तो वो लिखता है x लेस देन प्लस माइनस 2। क्या गलती है इसमें कि मैडम सही क्या है, सब गलती तो है। उसने क्या लगाया, वो फॉर्मूला नंबर ए, वो किसमें होल्ड करता है, इक्वेशन में। यहाँ कौन है, इनइक्वालिटी। इसका मतलब है x 2 से छोटा होना चाहिए और इसका मतलब होता है x माइनस 2 से छोटा होना चाहिए। ग्रेटर वाला तो कोई यूज ही नहीं है, जबकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस 2 से बड़ा और 2 से छोटा। इसका मतलब होता है ये, ठीक है। तो मॉड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। प्लीज ऐसा काम ना करें, ऐसे नहीं करें, है ना। इसका मतलब है 3 से भी बड़ा और हाँ, इसमें छोटे का कोई रोल नहीं है, तो वो इक्वालिटी के लिए। तो ये 3 फॉर्मूले मैंने ABC आपको बताए, कब, जब a क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। चलो आप नोट करने। If a and b greater than equal to 0 और mod x is a bounded function greater than equals to a less than equals to b, एक कंसेप्ट होता है if fx is greater than equals to gx and less than equals to hx। तो हमने बताया पहले इसको इसके साथ सॉल्व करें, इसको इसके साथ सॉल्व करें, एंड टू कैलकुलेट द कॉमन वैल्यू क्या ले लें,
इंटरसेक्शन। तो सुनो, पहले आप ये वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए। तो ये तो मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है ये ना। तो x लेस देन इक्वल्स टू माइनस ए, और मतलब होता है यूनियन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए, लेट इट बी 1। नाउ फिर इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे, तो मॉड x लेस देन इक्वल्स टू b। सुनो, ये भी सॉल्व कर रखा है मैंने, ये रहा। तो x कितना है, माइनस b2 प्लस b, एंड a एंड b बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप कंडीशंस को याद रखें, यूनी फॉर्मूला लगाए जा रहे हैं, a नेगेटिव है b नेगेटिव है तो भी आप फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, कंडीशंस को ध्यान रखें। और 1 और 2 का क्या ले लूं मैं, तो इस तरह से a छोटा है तो b यहां आएगा, और फिर आएगा माइनस a, यहां आएगा माइनस b। जितना बड़ा पॉजिटिव उतना ही बड़ा नेगेटिव, ठीक है। अब यहां देखें, माइनस a से छोटा और a से बड़ा इधर, ये कहता है माइनस b से प्लस b, और दोनों का आपको क्या लेना है, कॉमन। तो ये दो पैरेलल लाइंस जहां पे एग्जिस्ट करेंगी, तो आंसर कितना आता है, x बिलोंग्स टू माइनस b2 माइनस a यूनियन a टू b। तो अगर आपको मॉड x ऐसे दे रखा है 1 से लेकर के 3, तो आप डायरेक्टली ऐसे लिखें माइनस 3 टू माइनस 1 यूनियन 1 से लेकर 3। इवन फंक्शन होता है, क्योंकि x को माइनस x से रिप्लेस करने पर फंक्शन अपना वैल्यू चेंज नहीं करता। जब आप x को माइनस x से रिप्लेस करने पर सेम फंक्शन आता है, तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग इवन फंक्शन बोलते हैं, पहले बता रखा है मैंने। और इसलिए जैसा 1 से लेकर 3 आएगा, वैसे ही माइनस 3 से माइनस 1 के बीच में आएगा। ये 4 मैंने इनइक्वालिटी बता दी, इंक्लूडिंग दिस इक्वेशन a वाला पार्ट, और ये चारों किसके लिए होल्ड करता है, जब आपका a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आपका सेकेंड पार्ट देखें, यदि आपका a नेगेटिव है और आपने ऐसा लिखा मॉड x, ठीक है, लेस देन इक्वल टू a, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। a अब आपका नेगेटिव है, लेकिन मॉड x हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव। एक पॉजिटिव नंबर ना तो नेगेटिव से छोटा होता है और ना इक्वल होता है, तो इसका आंसर आता है 5। अब क्या स्क्वायरिंग करना, मैंने आपको यही तो कहा, जब दोनों साइड पॉजिटिव है तो आपको स्क्वायर करना, इनइक्वालिटी के केस में, इक्वालिटी इक्वेशन में नहीं। अब जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, वैसे ही पता चल रहा है क्या इसको सिंप्लीफाई करना, एक पॉजिटिव नेगेटिव से ना छोटा होता है ना इक्वल होता है। और अगर मैंने ऐसे लिखा मॉड x ग्रेटर देन a, दिस इज पॉजिटिव, ये नेगेटिव, आंसर कितना आएगा, एक पॉजिटिव नंबर नेगेटिव से हमेशा बड़ा होता है। ये है क्या करना, जब एक साइड पॉजिटिव है एक साइड नेगेटिव है, कंपेयर कर लो। यदि यूनिवर्सल ट्रुथ है तो r आ जाएगा, और फॉल्स है तो 5 आ जाएगा, ठीक है। थर्ड केस, इफ मॉड a प्लस मॉड b इज इक्वल्स टू a प्लस b होल मॉड, देन a इंटू b ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये ध्यान रखें आप, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। सुनो कैसे निकालेंगे, प्रूफ देखें। स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर कर दें, मॉड a प्लस मॉड b स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉड a प्लस b स्क्वायर। आपने पढ़ रखा है कि मॉड x का होल स्क्वायर कितना, तो ये सिंपली कितना हो जाएगा, a प्लस b होल स्क्वायर। नाउ मॉड a स्क्वायर a स्क्वायर, मॉड b स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2 मॉड a मॉड b। ये तो सिंपली आपको पता है, 2 से 2 भी काट दीजिए। मॉड a इंटू मॉड b कैन बी रिटन एज a इंटू b होल मॉड बाय प्रॉपर्टी, एंड दिस इज इक्वल टू ab। यदि किसी नंबर का मॉड डायरेक्टली उसी नंबर के इक्वल हो जाता है, तो ये तभी पॉसिबल होता है जब ab को क्या रहना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। फोर्थ नंबर, अब आप क्या करिए, इस ऊपर वाले इस येलो, ये जो आपने रेक्टेंगल बॉक्स बनाया, इसमें b को माइनस b से रिप्लेस कर दें। दिस लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स मॉड a प्लस माइनस b मॉड इज इक्वल टू a माइनस b, और फिर a माइनस b ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसके रिजल्ट में भी रिप्लेस कर दें। और हमने पढ़ा है कि मॉड ऑफ माइनस x इज इक्वल टू मॉड x होता है ना, तो माइनस b का मॉड उसी के इक्वल हो जाएगा। तो ये बन गया मॉड a प्लस मॉड b इज इक्वल टू, और जब ये नेगेटिव आप डिवाइड कर देंगे तो a इंटू बी लेस देन इक्वल टू 0। ये एक और फॉर्मूला,
तो सुनो, इफ मॉड ए प्लस मॉड बी इज इक्वल टू ए प्लस बी होल मॉड, सो दिस विल बी होल सेटिस्फाई तभी करेगा व्हेन ए इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इफ मॉड ए प्लस मॉड बी लेफ्ट हैंड साइड इन बोथ द केसेस इक्वल, राइट हैंड साइड यहाँ प्लस है तो यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ माइनस है तो लेस देन इक्वल टू 0. बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है ये. देखो, अगर आपको ऐसा दे रखा है मॉड 2x प्लस 3 प्लस मॉड x माइनस 2 और यहाँ लिखा 3x प्लस 1, यदि आप इसको ओपन करके रिमूव करके बनाते हैं तो 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आपको 4 केसेस बनाने पड़ेंगे. लेकिन मैंने क्या देखा कि ये तो A है और ये B है, तो ये क्या है, तो आप इसका बहुत फास्टली आंसर निकाल सकते हैं. A इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी 2x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. वेवी कर मेथड से x लेस देन इक्वल टू माइनस 3/2 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आप कर लेना. और अगर इसी क्वेश्चन को हम ऐसे बना दें, मॉड 2x प्लस 3, ये वेवी कर मेथड बनाया मैंने ऐसे. देखो, किसी को लग रहा होगा डायरेक्टली कैसे लिखा, माइनस 3/2, यहाँ लिखा 2 प्लस माइनस प्लस, तो माइनस इंफिनिटी से माइनस 3/2 एंड 2 टू इंफिनिटी. और इसी को अगर मैं ऐसे बना दूं इज इक्वल टू कितना, x प्लस 5, तो ये a मॉड b मॉड a माइनस b, तो फिर क्या होगा, a इंटू बी लेस देन इक्वल टू 0. तो फिर नेगेटिव ले लो तो x कितना आ जाएगा, माइनस 3/2 से लेकर के 2. अदरवाइज इसमें भी 3 क्रिटिकल पॉइंट है, 4 केसेस बनाने पड़ेंगे, उसमें भी 4 केसेस बहुत लंबा, और फाइनली आंसर तो उतना ही आना है. तो जब भी बहुत सारे मॉड का कॉम्बिनेशन दे रखा है और आपको लग रहा है ये तो बहुत लेंथी जाएगा, तो आप चेक कर लें कहीं ये 3rd एंड 4th नंबर का कंसेप्ट तो नहीं लग रहा वहां. क्लियर है? तो मैंने आपको a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में 4 केसेस पढ़ाए, 3 इनइक्वलिटी, 1 इक्वेशन का केस. इक्वेशन वाला कंसेप्ट आप यहां पे नहीं लगाएं, खासतौर पे ये चीज ध्यान रखें. और जब a नेगेटिव है तो उसमें मैंने 2 केस बताए, जब एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव होता है तो इनइक्वलिटी के केस में स्क्वायर नहीं करते, जस्ट कंपेयर कर लो डायरेक्टली. मैंने आपसे पूछा 2 लेस देन माइनस 2, तो कभी नहीं होता. 2 ग्रेटर देन माइनस 2 हमेशा होता है, तो इसके लिए 5, उसके लिए r, और ये 2 इक्वेशन. ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे बनेगा ये,
-3/4, यहाँ पे बना 4/3। तुम लोग क्या सभी भूल गए क्या? पहला केस, ये फर्स्ट केस, ये सेकंड केस, ये थर्ड केस, ठीक है। फर्स्ट केस क्या लेना है, x लेस देन -3/4। अच्छा, ये इक्वेशन सॉल्व होगी क्या जब तक मॉड हटेगा? मॉड जब तक हटेगा नहीं ये इक्वेशन सिंप्लीफाई होगी क्या? अच्छा, जब x लेस देन -4 है, आपका जो पेन है ये क्या है, दोनों क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड में, तो दोनों मॉडुलस कैसे ओपन होंगे, विथ नेगेटिव साइन, है ना। तो माइनस का 4x + 3, ठीक है, -3x - 4 इज इक्वल टू 12, -7x, यहां से कितना बचा 11, x कितना आ गया -11/7। ले लूं क्या मैं? हाँ आता है, ये कितना होता है -1 पॉइंट समथिंग, ये थोड़ा सा इधर नेगेटिव में जाता है। सेकंड देखो, जब x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू -3/4 हो और लेस देन 4/3 है, अब वो वाला कैसे खुलेगा, फर्स्ट वन पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, -3x + 4 इक्वल टू 12, x कितना है 5, 12 - 7 यानी 5, भगा दो इसको, बकवास कर रहा है। x इक्वल टू 5 लेस देन 4/3 में आता ही नहीं है। थर्ड नंबर देखो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4/3, अब दोनों प्लस में खुलेंगे, तो 4x + 3 + 3x - 4 इक्वल टू 12, तो यहाँ 7x इज इक्वल टू 13, x कितना हो गया 13/7। ले लें या भगा दें? अरे ले लें या भगा दें, इतनी बड़ी बड़े ले लेना। तो आंसर कितना आया, कब लेते हैं कब भगा देते हैं, मैडम अपनी इच्छा पे, इसमें क्या है। अच्छा ठीक है, फिर ठीक है, तो -11/7। आपका मन का तो नहीं चलता है ना यहाँ पे, हाँ बोल, ये ध्यान रखना आप, यहाँ भावनाओं से काम नहीं चलेगा। mod 2x - 3 माइनस mod x लेस देन इक्वल टू 3। अब इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। अगेन देयर आर 2 क्रिटिकल पॉइंट्स, मेक द 3 केसेस। आपका आंसर उसी इंटरवल में आना चाहिए जिस इंटरवल के लिए आप मॉड रिमूव करते हैं। बनाइए, मैंने समझा दिया, मुझे और करने का कोई काम नहीं है इसमें, आप करते जाइए। यहाँ 0 आया, यहाँ 3/2, ये फर्स्ट केस, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट when x लेस देन 0, दोनों नेगेटिव में, -2x - 3 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव लेस देन इक्वल टू 3, यहां से कितना आएगा -2x + x यानी माइनस का x +3 + 3 कट गया, लेस देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इन दोनों का क्या ले लें, इंटरसेक्शन, यूनियन। तो क्वेश्चन आंसर जो आता है ना सेपरेट सेपरेट पोर्शन से, उनको क्लब करने का तरीका होता है यूनियन। आपने x लेस देन 0 है, ठीक है, जैसे कोई इंस्टीट्यूट आपको सर्च करना है, वो राजीव गांधी नगर में, और आप कहाँ जाके जयपुर में जाकर के ढूंढ रहे हैं, तो अगर आपने x लेस देन 0 दिया, इसी इंटरवल के लिए आप मॉड ओपन कर रहे हैं, तो आपका आंसर भी इसी इंटरवल के अंदर आना चाहिए। वो कहता है लेस देन 0, ये कहता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों का कॉमन क्या, कुछ भी नहीं, है ना। सेकंड, अब जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 3/2 है, तो जिसका क्रिटिकल पॉइंट 0 है ना, वो तो कैसे रहेगा, एज इट इज। तो यहाँ आ गया -x, और लेस देन 3/2 वो भी नेगेटिव में खुलेगा, 2x - 3 लेस देन इक्वल टू 3, -3x, है ना, लेस देन इक्वल टू 0, +3 कट गया, तो x क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ये आंसर आएगा 0 से लेकर के 3/2 ओपन। इक्वालिटी नहीं है, इंटरसेक्शन लेना आना चाहिए। थर्ड केस, व्हेन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/2, दोनों एज इट इज, 2x - 3 - x लेस देन इक्वल टू 3, 2x - x -3 लेस देन इक्वल टू 6। इसका इसके साथ इंटरसेक्शन बोलो, अरे इसका इसके साथ इंटरसेक्शन बोलो, अरे ऐसे बनाओ, चलो अनपढ़ों की तरह काम करो। ये लो 3/2, ये रहा 6, घसट्टा मारो, है ना। अगले साल 6 घंटे का पेपर होने वाला है IIT का, क्या करेंगे, है ना। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 लेस देन इक्वल टू 6, ऐसे करो, क्योंकि डायरेक्ट तो नजर आता ही नहीं। तो कितना आंसर आएगा, किस पे ओपन किस पे क्लोज, दोनों पे। एक आंसर ये आया, एक आंसर ये आया, दोनों का क्या ले लें, यूनियन। तो x बिलोंग्स टू, सुनो, 0 से लेकर 3/2 ओपन, यूनियन 3/2 से लेकर 6, दोनों क्लोज में। यूनियन जब आप लेते हैं तो इट बिहेव्स लाइक LCM, यहाँ पे तो है, यहाँ पे नहीं है, तो दोनों को क्या करना है, ले लेना है ना, ले लेंगे ना। यहाँ पे तो इंक्लूड है, यहाँ नहीं है तो भी आ जाएगा।
यदि कोई नंबर ए के अंदर है और बी में नहीं है तो भी यूनियन में वो नंबर इंक्लूड हो जाता है ना। तो आंसर फाइनली कितना आएगा बोलो? 0 से लेकर 6। ये फाइनल आंसर किसका और किसका? और तुम तो ग्राफ बना रहे थे फिर ठीक है। बाकी क्या कबड्डी खेल रहे हो सब तुम लोग? सिंपल सिंपल मोड के क्वेश्चन नहीं बन रहे तुमसे। कुणाल मेरे बच्चे बनाओ, तुमसे तो बहुत उम्मीद है मेरे को। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसको बनाने के 2 तरीके हैं। एक तो 2 क्रिटिकल पॉइंट 1 और -2 आपको नजर आने, 3 केसेस बना लो, ठीक है। दूसरा क्या है? द लेफ्ट हैंड साइड इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द 2 फैक्टर्स विल बी नेगेटिव। नेगेटिव कब होगा? जब एक पॉजिटिव हो और कोई दूसरा नेगेटिव हो, है ना। मेथड नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 -2 और यहां 1। फिर आप फर्स्ट केस ले लो x लेस देन -2, दोनों मोड नेगेटिव में खुलेंगे। -x + 1 -3, -x -2 -5 लेस देन 0, ठीक है। दोनों के बाहर नेगेटिव था, मल्टीप्लाई कर दिया, यहां कितना आएगा? -x -2 -x -7 लेस देन 0। ये नेगेटिव नेगेटिव आपस में ही कंपेंसेट कर लेंगे, इनइक्वलिटी अपना साइन चेंज नहीं करेगी। वेवी कर्व मेथड से ये आता है x ग्रेटर देन -7 लेस देन -2। ये वेवी कर्व मेथड भी आपको ना देखो इस पे कमांड होना चाहिए। एक एक ना सुनो, एक एक चीज अगर आप ड्रॉ करेंगे, एक एक चीज आप ना कैलकुलेट करेंगे ना, ये इतना भारी हो जाएगा, सिर दर्द करने लगेगा। इसलिए कुछ चीजें तो आपको दिमाग में चलानी चाहिए। लेस देन 0 इसकी मतलब इसके बीच में आ जाएगा नेगेटिव, तो -7 से -2। इसका मुझे इसके साथ क्या लेना है? इस ऊपर वाले के साथ इंटरसेक्शन। ये भी कह रहा है -2 से छोटा, ये भी -2 से छोटा, तो यही आंसर आ जाएगा -7 से -2। ये मेरा पहला आंसर है, आंसर नंबर 1। नाउ सेकंड केस, x अब -2 से बड़ा और लेस देन 1, कुछ भी नहीं है, देखो कैलकुलेशन है। अब ये वाला तो प्लस में खुलेगा और वो कैसे खुलेगा? अभी भी माइनस में, तो माइनस में इसको खोल रखा है, तो -x -2, और प्लस में खोलेंगे तो x + 2 -5 यानी x -3 लेस देन 0। लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव, तो x + 2 x -3 कितना? ग्रेटर देन 0। अच्छा, इसका आंसर मुझे पहले बता दो, बिना ऐसे ड्रॉ किए, डंडे बनाए बिना। हाँ बताओ। छोटे वाले से छोटा, बड़े वाले से बड़ा, और लेस देन 0 है तो छोटे और बड़े के बीच में। तो छोटा कौन है? -2, और बड़े वाले से बड़ा कैसे? देखो ऐसे, -2 और 3 प्लस माइनस प्लस, तुम्हें क्या चाहिए? तो छोटे वाले से छोटा, बड़े वाले से बड़ा। इसका इसके साथ इंटरसेक्शन कितना आएगा? -2 है, फिर 1 है और 3 है। वो कहता है -2 से 1 के बीच में, और ये कहता है -2 से छोटा और 3 से बड़ा। कॉमन पोर्शन है, कर दो। थर्ड, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दोनों प्लस में खुलेंगे, तो x -4 x -3 लेस देन 0। तो x कितना आया? 3 to 4। इसका इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। तो फाइनली दोनों को क्लब करके मेरे पास आंसर आएगा -7 से -2 यूनियन 3 से 4। क्लियर? एक और मेथड देखें, या तो ये पॉजिटिव बन जाए साइमल्टेनियसली ये नेगेटिव, या फिर ये नेगेटिव बन जाए ये पॉजिटिव। इनका आपस में क्या? इंटरसेक्शन, और इन दोनों केसेस का यूनियन। चलो बनाते हैं हम। पहला केस लेते हैं, मॉड x -1 -3 ग्रेटर देन 0 यानी ग्रेटर देन 3, एंड मॉड x + 2 लेस देन 5। ये कल पढ़ाया था मैंने, मॉड x ग्रेटर देन a, मॉड x लेस देन a, है ना। इसको ऐसे लिखेंगे x -1 लेस देन -3 और x -1 ग्रेटर देन 3। तो x लेस देन कितना? -2 और x ग्रेटर देन 4। एंड इसको लिखेंगे x + 2 ग्रेटर देन -5 लेस देन 5। x कितना हो गया? -7 से लेकर 3। इन दोनों का क्या लेना है मुझे? इंटरसेक्शन। देखो एंड है ना,
एंड इंटरसेक्शन की तरह काम करता है और यूनियन की तरह, है ना। तो यहाँ आ गया -7, ये -2, ये 3, ये 4। ये कहता है -7 से लेकर के 3, वो कहता है -2 से छोटा, और ये कहता है 4 से बड़ा। तो पहला आंसर क्या आया, x बिलोंग्स टू -7 से -2। देखो ये रहा, ठीक है। mod x -1 लेस देन 3, ठीक है, एंड mod x +2 ग्रेटर देन 5। सेकेंड वाले केस में पहला ब्रैकेट तो नेगेटिव ले लिया, दूसरा वाला मैंने पॉजिटिव ले लिया। चलिए ये लगाइए, x -1 ग्रेटर देन -3 लेस देन 3, तो x कितना आ जाएगा -2 to 4। इंटरसेक्शन लेना, यहाँ देखो x +2 लेस देन -5 और x +2 ग्रेटर देन +5, तो x लेस देन -7। और जहां पे लगाएंगे, और का मतलब क्या करना है, यूनियन। जहां जहां और है वहां यूनियन, जहां जहां इंटरसेक्शन है, जहां एंड है वहां इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन ले लो। ये रहा -7, -2, 3 एंड 4। वो कहता है -2 से 4 के बीच में रहूंगा मैं, ये कहता है लेस देन -7, ये कहता है ग्रेटर देन 3। तो दूसरा आंसर कौन सा आ गया, 3 to 4। So if the multiplication of the two factors is negative, one positive, one negative, or the vice versa, और दोनों के बीच में इंटरसेक्शन, और दोनों इस केस में जितने भी मैंने इस ये और ये दो केस लिए, उनका आपस में क्या, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्यों लेते हैं, when the two things happen simultaneously, तो उनका कॉमन वैल्यू निकालने के लिए इंटरसेक्शन लेते हैं। देखो कितना सिंपल सा बात है, इसको लेस देन 0 बनने के लिए ओनली इसको पॉजिटिव बनना सफिशिएंट है क्या, साथ के साथ यानी साइमल्टेनियसली इस सेकंड ब्रैकेट को नेगेटिव बनना पड़ेगा। इसलिए ऐसा x निकालना है जिसके लिए ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव बन जाए, तो काम खत्म। पहले केस का दूसरे केस में कोई डिपेंडेंसी नहीं है, इसलिए यूनियन। दूसरा केस कहता है कि अगर ये नेगेटिव हुआ तो साथ के साथ इसको क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो when the two things happen simultaneously, to calculate the common value take intersection, and to club or to combine all the cases take union। ठीक है, अब सुनो, यदि आपने एक केस बनाया उससे एक आंसर आया, दूसरा केस बनाया उससे दूसरा आंसर आया, तीसरा केस बनाया उसमें तीसरा आंसर आया। पहले केस के अंदर जितना भी कैलकुलेशन होता है उसका आपस में इंटरसेक्शन, उससे एक आंसर आ गया। अगर ये 3 आंसर का अगर आप इंटरसेक्शन लेंगे ना, हमेशा आंसर 5 आएगा, क्योंकि ये वाला केस ना अलग है, वो वाला केस अलग है। लेस देन -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कोई कॉमन चीज नहीं है। इसलिए अगर आप अलग अलग केसेस से आंसर निकाल करके इंटरसेक्शन लेने लगे तो हर एक क्वेश्चन का यूनिक आंसर आएगा 5। इसलिए क्लब करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाँ, यूनियन। क्वेश्चन नंबर 4 बनाइए। डोंट क्रॉस मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर if it changes sign, if completely positive, completely negative, you can cross multiply। डिनोमिनेटर अगर completely negative है तो इनइक्वलिटी अपना साइन चेंज करेगी। आंसर निकालिए। आंसर बोलो। अरे ये तो मेरे को बेकार ही लग रहे हैं। यूनियन 2 से 5 -3, हाँ देखो, इफ वी कंसिडर द रैशनल फंक्शन f(x) अपॉन gx, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, gx नॉट इक्वल टू 0। ये कौन बनता है, x -3 का होल स्क्वायर। तो नोट डाउन x नॉट इक्वल टू 3। नाउ दिस डिनोमिनेटर इज कंप्लीटली पॉजिटिव, खोपड़ी पे 2 चढ़ा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। x स्क्वायर कैन बी रिटन एज mod x होल स्क्वायर -7 mod x प्लस 10 लेस देन 0। mod x को t मानो, तो t स्क्वायर -7t प्लस 10 लेस देन 0। t कौन, mod x। फैक्टर क्या, t -2 t -5। अच्छा, आप लोग को फैक्टर डायरेक्टली नजर आते हैं, वो आप √d a का वैल्यू, अच्छा वेवी कर्व मेथड से आप मुझे t डायरेक्टली बता सकते हैं। लेस देन 0 है, हाँ, तो 2 से 5। अच्छा, t कौन, ये कोई फॉर्मूला बनता है क्या, mod x अगर a से b है तो आंसर आएगा -b से -a यूनियन a to b। तो x बिलोंग्स टू -5 से -2 यूनियन 2 to 5 एक्सेप्ट 3।
ये आंसर। अच्छा फिर ठीक, नहीं फिर बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट। हाँ मतलब ये प्रांशु ऐसे कह रहे हैं कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -5 से -2 यूनियन 2 to 3 यूनियन 3 to 5, ये भी आंसर आता है ना। चलिए नेक्स्ट बनाते जाओ, ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है, बनाइए। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करेंगे, ये स्क्रीनिंग मेन का क्वेश्चन है 3 मार्क्स का। मॉड x - 2 को हम लोग t मान लेते हैं, a मान लेते हैं, ठीक है। तो a² + a - 2 = 0, फैक्टर a + 2 a - 1, ठीक है। a यहां से कितना आएगा -2 और 1, ये तो इक्वालिटी है, तो a कितना हो गया -2 and 1, a कौन मॉड x - 2, नेगेटिव के इक्वल आएगा नहीं, x कितना हो गया 2 + -1 यानी कितना हो गया 3 और 1। आपको सॉल्यूशंस का क्या पूछा है, सम, तो जोड़ दीजिए आप, आंसर कितना आ गया 3 + 1। चलिए नोट कर लें आप।